महाभारत का महाभीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। अपने शासनकाल के दौरान राजा युधिष्ठिर ने युद्ध के पश्चाताप, पितरों की शांति और समस्त लोक के कल्याण के उद्देश्य से एक भव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ इतना विशाल था कि इसकी चर्चा दसों दिशाओं में फैल गई। दूर दूर के देशों से राजा महाराजा, महान ऋषि मुनि और प्रकांड विद्वान वहां एकत्र हुए। यज्ञ के दौरान दान पुण्य की नदियां बहने लगीं। ब्राह्मणों और दीन दुखियों को अन्न, वस्त्र, रत्न और स्वर्ण का अपार दान दिया गया। जब यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ तो चारों ओर युधिष्ठिर की उदारता और उनके पुण्य कर्मों की प्रशंसा होने लगी। हर कोई कह रहा था कि इतिहास में ऐसा यज्ञ पहले कभी नहीं हुआ। निरंतर हो रही इस प्रशंसा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक सूक्ष्म सा अहंकार अंकुरित हो गया। उन्हें लगने लगा कि सचमुच उनके समान महान दानी और धर्मात्मा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, जो घट घट की बात जानते थे, युधिष्ठिर के मन के इस सूक्ष्म विकार को भांप गए। वे जानते थे कि यदि इस अहंकार को समय रहते नष्ट नहीं किया गया तो युधिष्ठिर का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सच्चे धर्म और भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। पांडवों के हितैषी होने के नाते श्री कृष्ण ने एक लीला रचने का निश्चय किया। उसी समय जब यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद सब मंत्रमुग्ध बैठे थे, वहां एक अत्यंत विचित्र नेवला प्रकट हुआ। उस नेवले का आधा शरीर सोने की तरह चमक रहा था, जबकि आधा शरीर साधारण भूरे रंग का था। वो नेवला सीधे यज्ञ वेदी के पास गया और वहां की धूल में पागलों की तरह लौटने लगा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। नेवला मनुष्य की वाणी में बोला, हे राजन, आप और आपके ये सभासद इस यज्ञ की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, पर सत्य तो ये है कि यह विशाल यज्ञ उस एक निर्धन ब्राह्मण परिवार के त्याग के बराबर भी नहीं है, जिसने अपनी भूख की चिंता न कर अतिथि सेवा की थी। सभी चकित थे। युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक नेवले से उस त्याग की पूरी कथा सुनाने का आग्रह किया। नेवले ने बताना शुरू किया कि वर्षों पहले एक भयंकर अकाल पड़ा था। एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार, पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू के साथ घोर दरिद्रता में जी रहा था। कई दिनों तक उन्हें भोजन का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। बड़ी कठिनाई के बाद उन्हें थोड़ा सा जौ का आटा प्राप्त हुआ। उन्होंने उसके 4 बराबर हिस्से किए ताकि परिवार के सभी सदस्य अपनी भूख थोड़ी शांत कर सकें। जैसे ही वे भोजन करने के लिए बैठे, उनके द्वार पर एक भूखा अतिथि आ गया। ब्राह्मण ने अतिथि को साक्षात ईश्वर का रूप माना और बिना किसी संकोच के अपना हिस्सा उसे दे दिया। अतिथि बहुत भूखा था, उसकी तृप्ति नहीं हुई। ये देख ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपना हिस्सा दे दिया। धीरे धीरे पुत्र और अंत में पुत्र वधू ने भी अतिथि की संतुष्टि के लिए अपने हिस्से का अन्न खुशी खुशी त्याग दिया। वो परिवार स्वयं भूख से तड़पता रहा, पर उन्होंने अतिथि को पूर्ण तृप्त कर विदा किया। वह अतिथि वास्तव में साक्षात धर्मदेव थे, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। उनके इस निस्वार्थ और सर्वस्व त्याग से प्रसन्न होकर उन्होंने उस परिवार को उसी क्षण दिव्य लोक की प्राप्ति कराई। नेवला आगे बोला, मैं उसी समय उस ब्राह्मण की कुटिया के पास था, जहां उस परिवार के भोजन के कण गिरे थे। मैं उस स्थान की धूल में लौटा और उनके त्याग के प्रभाव से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तब से मैं पूरे संसार के बड़े बड़े यज्ञों में जाता हूँ और वहां की धूल में लौटकर ये देखता हूँ कि क्या कहीं वैसा ही निस्वार्थ भाव और त्याग मिलता है, जिससे मेरा शेष शरीर भी सोने का हो जाए। आज यहाँ भी मैं यज्ञ की धूल में लौटा, पर मेरा आधा शरीर वैसा का वैसा ही रह गया। इसका अर्थ स्पष्ट है कि दान और वैभव के इस प्रदर्शन में वो निस्वार्थ भाव नहीं है जो उस गरीब ब्राह्मण के मुट्ठी भर आटे में था। ये सुनते ही युधिष्ठिर का मस्तक लज्जा से झुक गया। उनका अहंकार क्षण भर में चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि धर्म का वास्तविक माप धन की मात्रा या यज्ञ के आडंबर से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और निस्वार्थ त्याग से होता है। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था और धर्मराज पुनः अहंकार मुक्त हो गए थे। अगर ये पौराणिक कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।